सपोज दैट आप किसी एक कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं जहाँ पे आपके सामने डिफरेंट टाइप्स के टास्क आते हैं जिसको आपको परफॉर्म करना होता है एक कंपनी के अंदर। जैसे इमेज क्लासिफाई करना है, स्पैम फिल्टरिंग करनी है, फ्रॉड डिटेक्शन करना है या रिस्क असेसमेंट जैसे आपके सामने काम आते हैं कंपनी के अंदर आपको परफॉर्म करना होता है डेली बेसिस पे। तो आप इन सारे वर्क को बहुत ही आसानी से परफॉर्म कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने इन सारे वर्क के लिए कई सालों का आपके पास एक्सपीरियंस है या आपके पास नॉलेज है कि ये कौन-सा इमेज है, किस टाइप से इसको क्लासिफाई करना है, स्पैम को कैसे फ़िल्टर करना है, फ्रॉड कैसे डिटेक्ट करना है या रिस्क कैसे असेसमेंट करना है, इसके लिए आपके पास ये सारा नॉलेज है। तो आप ये सारा टास्क जो है, आप एक कंपनी के अंदर बहुत ही आसानी से परफ़ॉर्म कर पाते हैं। लेकिन क्या हो आप ये सारे काम को एक मशीन से करवाना चाहते हैं, तो क्या एक मशीन ये सारा काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि मशीन जो है वो एक ह्यूमन नहीं है। उसके पास इतना नॉलेज नहीं है कि इमेज को किस तरीके से क्लासिफाई करना है, स्पैम को कैसे डिटेक्ट करना है, फ्रॉड कैसे डिटेक्शन करना है या रिस्क किस तरीके से असेसमेंट करना है, ये इसके पास नॉलेज नहीं होता है मशीन के पास। तो मशीन ये सारा टास्क किस तरीके से परफॉर्म करेगा? तो ये सारा टास्क मशीन परफॉर्म करने के लिए क्या करता है? इमेज को क्लासिफाई करने के लिए इमेज के इसके पास डेटा होना चाहिए डिफरेंट टाइप्स का। स्पैम फिल्टर करने के लिए स्पैम का डेटा होना चाहिए। फ्रॉड या रिस्क असेसमेंट करने के लिए इसके पास डेटा होना चाहिए मशीन के पास सो दैट जो मशीन है ये सारा काम कर पाए, क्लासिफाई कर पाए। लेकिन ये मशीन किस तरीके से ये डेटा को कलेक्ट करता है और कैसे ये सारा काम क्लासिफाई कर पाता है एक किसी कंपनी के अंदर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये सारा काम एक मशीन कैसे करता है? जबकि आज के समय में हर एक जगह मशीन है और मशीन ये सारा काम कर पाता है। लेकिन ये कैसे करता है? इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मशीन को ट्रेंड करते हैं। मशीन को ट्रेन करने के लिए एक मेथड होती है, जिसकी मदद से हम लोग मशीन को ट्रेन करते हैं ताकि मशीन जो है इस टाइप के टास्क को बहुत ही आसानी से परफॉर्म कर सके। तो मशीन को ट्रेन करने के लिए जो हमारी मेथड होती है, उस मेथड को हम लोग बोलते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग वो हमारी मेथड है जिससे हम लोग मशीन को एक मॉडल को ट्रेन कर पाते हैं इस टाइप से काम को परफॉर्म करने के लिए एक कंपनी के अंदर। तो यहाँ पे एक मॉडल को ट्रेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक रॉ डेटा होता है। उस रॉ डेटा को हम लोग यहाँ पे 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारी होती है ट्रेनिंग डेटा सेट। तो हम लोग रॉ डेटा में से कुछ डेटा निकाल लेते हैं, जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, एक मॉडल को ट्रेन करते हैं। फिर हमारे पास होता है एक टेस्ट डेटा सेट। तो रॉ डेटा में से हमने एक डेटा सेट को निकाल लिया जो टेस्ट करने के लिए होता है। फिर हमारे पास क्या होता है, वैलिडेटेड डेटा सेट। तो हमारे पास वैलिडेशन के लिए हमारे पास एक डेटा सेट होती है जो हमारी रॉ डेटा में से ही होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वैलिडेट करते हैं हमारी आउटपुट को। तो बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग एक मशीन को ट्रेन करने के लिए रॉ डेटा का यूज करते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं और ये 3 डेटा सेट का यूज करके एक मशीन को, एक मॉडल को ट्रेंड करते हैं। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर बेसिकली होता क्या है, ये जो हमारी एक मॉडल होता है जिसको हमको ट्रेंड करना होता है, तो उस मॉडल को ट्रेंड करते हैं हम लोग लेबल डेटा सेट से। जहाँ पे जो मॉडल्स होती है वो लर्न करती है हर एक डेटा से, हर एक डेटा से कुछ ना कुछ वो सीखती है। और जब वो ट्रेनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो मॉडल हमारी ट्रेंड हो जाती है प्रिडिक्शन के लिए। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टेस्ट डेटा सेट जो होती है इससे हम लोग क्या करते हैं, मॉडल को टेस्ट करते हैं और फिर मॉडल का जो आउटपुट होता है उसको हम लोग वैलिडेशन करते हैं। तो कुछ इस टाइप का हमारी टास्क होती है एक सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर। इसको और अच्छी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे समझना चाहें तो इस डायग्राम के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाएँगे कि एक सुपरवाइज्ड लर्निंग में एक मशीन को किस टाइप से ट्रेन किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास डायग्राम है, इस डायग्राम से हम लोग समझेंगे एक मशीन को सुपरवाइज्ड लर्निंग के थ्रू किस टाइप से ट्रेन किया जाता है। तो सपोज दैट यहाँ पे हमारे पास एक मॉडल है, मॉडल ट्रेनिंग मॉडल है ये हमारा। सपोज दैट हमारी एक मशीन का एक मॉडल है जिसको हमको ट्रेंड करना है। तो हम लोग करते क्या है, हमारे पास एक रॉ डेटा होता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे हेक्सागोन है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है एंड सर्किल है। ये हमारी रॉ डेटा है। तो ये जो हमारी रॉ डेटा होती है, इस रॉ डेटा में हम लोग क्या करते हैं, इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पे टैग लगा देते हैं कि इस टाइप का जिसका 6 फेस होगा, तो यानी कि ये जो 6 साइड होगी, तो ये हमारे हो जाएगा हेक्सागोन। अगर ये 3 साइड होगी तो ये ट्रायंगल हो जाएगा, 4 साइड होगा जो इक्वल साइड है स्क्वायर हो जाएगा,
फोर साइड जो होगा, आमने-सामने की जो साइड होगी इक्वल होगी, तो ये हमारी क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। और इस टाइप की अगर हमारी शेप होगी तो ये सर्किल होगा। तो ये हमारी क्या होती है, लेवल्ड डेटा होती है। तो हम लोग यहाँ पे रॉ डेटा में से लेवल डेटा लगा लेते हैं और फिर इस दोनों डेटा से हम लोग क्या करते हैं, इस मशीन को ट्रेंड करते हैं। इस मशीन को दोनों डेटा से ट्रेंड करते हैं। तो ये मशीन क्या करती है, इस लेवल डेटा से इस रॉ डेटा में क्या करती है, मैचिंग कराती है। मैच करा के क्या होती है, ये ट्रेंड कर लेती है कि अगर अगर फोर साइडेड है, जो सारी साइड इक्वल है, तो ये हमारा क्या होगा, स्क्वायर होगा। ये मशीन हर एक डेटा से सीखती है। अगर ये हमारी ट्रायंगल है, थ्री साइडेड है, तो हमारी क्या होगी, ट्रायंगल होगी। तो ये मशीन क्या करती है, इस शेप से सीख लेती है कि इस टाइप का शेप है तो ट्रायंगल है, इस टाइप का शेप है तो सर्किल है, ऐसा है तो हेक्सागोन है, और ये है तो रेक्टेंगल है। तो ये मशीन जो होती है, ये सारे शेप से जो लेवल डेटा होती है, इन सारे शेप से मशीन जो होती है सीख लेती है, अंडरस्टैंड कर लेती है कि इस टाइप का शेप है तो ये चीज होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टेस्ट करते हैं। तो इसी डेटा में से हम लोग क्या करते हैं, कुछ डेटा ले लेते हैं। अब ये सपोज दैट हमारे पास स्क्वायर है, ट्रायंगल है, इसको हमको टेस्ट करवाना है कि मशीन जो है इसको टेस्ट करके प्रोडिक्शन करे कि ये जो हमारी शेप है वो स्क्वायर है और ये हमारी जो शेप है वो रेक्टेंगल है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस शेप को यहाँ पे प्रोडिक्शन के लिए एक प्रोसेस के अंदर हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कराते हैं। तो ये मशीन क्या करती है, यहाँ पे प्रोसेसिंग करती है और यहाँ से इस डेटा को मैच कराती है कि फोर साइडेड है तो हमारा क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो यहाँ से मशीन जो होती है प्रोसेस करने के बाद आइडेंटिफाई करती है लेवल डेटा से। आइडेंटिफाई करने के बाद यहाँ पे प्रिडिक्शन करती है कि ये जो हमारी शेप है ये स्क्वायर है और ये जो हमारी शेप है वो हमारी ट्रायंगल है। तो ये क्या होता है, ये आउटपुट होता है। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, एक मशीन को ट्रेंड करते हैं यूजिंग सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो ओवरऑल सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर इसी टाइप से हम लोग एक मशीन को ट्रेंड करते हैं और किसी भी फील्ड में, जैसे इमेज क्लासिफाई करना है या हमारा फ्रॉड डिटेक्शन करना है या रिस्क असेसमेंट करना है, तो स्पैम फ़िल्टर करना है, तो इस टाइप से ही हम लोग क्या करते हैं, डेटा को यहाँ पर एक मशीन को दे कर के ट्रेंड करते हैं और फिर मशीन जो होती है वो किसी कंपनी के अंदर वो सारा जो क्लासिफिकेशन होता है बहुत ही आसानी से परफॉर्म कर पाती है। तो इसके लिए हम लोगों को मशीन को ट्रेंड करना पड़ता है यूजिंग सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग मशीन लर्निंग के अंदर 2 टाइप्स की होती है। एक जिसको हम लोग बोलते हैं रिग्रेशन और एक हमारी जो होती है जिसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। तो 2 टाइप्स की हमारी सुपरवाइज्ड लर्निंग होती है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।